साथियों, आप सबको सादर नमस्कार। चंद्राकर सर क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो अभी 3 चरणों में संपन्न होने हैं। उसमें पंचों का, सरपंच, जनपद और जिला सदस्यों के मतगणना के पश्चात उसका बंडल कैसे बनाएं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करें। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि हम सबसे पहले कलर के अनुसार से अलग अलग मत पत्रों की छटाई कर लेंगे। तत्पश्चात सफ़ेद बंडल को वार्ड वाइज जमा लेंगे। तत्पश्चात पहले वार्ड से हम लोग मत पत्रों की समीक्षा चालू करेंगे और अवैध मत पत्रों को अलग कर देंगे। तत्पश्चात हम अभ्यर्थी के अनुसार से मत पत्रों की छटनी करेंगे और छटनी करके हम लोग अभ्यर्थी के अनुसार मत पत्रों की अब काउंटिंग चालू करेंगे। अलग अलग खंडों में हम लोग सभी अभ्यर्थियों का मत रख देंगे और इस प्रकार से मतगणना पंच का हो जाएगा। अब मतगणना हो जाने के पश्चात हम लोग गणना पर्ची बना लेंगे। साथ ही साथ जो खारिज मत पत्र है उसका प्रारूप भी हमें भर लेना है। उसके बाद प्रत्येक अभ्यर्थी को जो प्राप्त मत है उसका 50-50 का बंडल तैयार करना है। मैं उदाहरण दूं, ये देखिएगा, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। पंच यहाँ पर ग्राम पंचायत अमरवा है, वार्ड 2 की बात हो रही है। मतदान केंद्र क्रमांक 274 है, खंड कसडोल है। यहाँ पर वार्ड 2 में 2 अभ्यर्थी खड़े हुए हैं। मतगणना के पश्चात मोतीराम, इसको 41 मत मिले, शत्रुघ्न को 42 मत मिले और 1 मत जो है वो खारिज हुआ। तो यहाँ पर अभ्यर्थी के अनुसार उसको प्राप्त मत को 50-50 के बंडल में बनाने हैं, लेकिन यहाँ पर मत तो इसका 50 से कम है मोतीराम का, तो कुछ नहीं करेंगे, 41 का एक बंडल बनेगा। इस एक बंडल के साथ इसका गणना पर्ची भी लगा देना है। ये देखिए, ये रहा इसकी गणना पर्ची। ये गणना पर्ची है, देख लीजिएगा, मोतीराम का। इस गणना पर्ची को उस एक बंडल 41 का जो एक बंडल बना है, उस एक बंडल में इस गणना पर्ची को लगा करके रबर टैग उसमें डाल दीजिए। अब दूसरे जो कैंडिडेट है आप लोग देख रहे हैं, दूसरा कैंडिडेट ये आपको अब नजर आएगा स्क्रीन पर। चलिए देखते हैं। ये दूसरा कैंडिडेट शत्रुघ्न है, जिसको 42 मिला। इसका भी एक ही बंडल बनेगा। इसका भी नीचे जैसे गणना पर्ची बना था वैसे ही गणना पर्ची शत्रुघ्न का भी बनेगा। उस गणना पर्ची को हम लोग इसके ये बंडल में डाल देंगे। अब ये 2 बंडल हो गए। अब एक मत पत्र देखिए, इसमें खारिज का है, ये खारिज का है, तो इसका भी तो एक बंडल बनना है। हालांकि एक मत पत्र है लेकिन एक बंडल कहलाएगा। लेकिन उस एक मत पत्र के बंडल के साथ हम लोग जो खारिज मत पत्र का प्रारूप है, ये देखिए, खारिज मत पत्र का प्रारूप आपको नजर आ गया। ये लीजिए, यही है प्रारूप, ये खारिज मत पत्र का प्रारूप। ये हम लोग बना के उस एक मत पत्र के बंडल में डाल देंगे। तो इस प्रकार से वार्ड 2 में 3 बंडल बने। वार्ड 2 में कितने बंडल बने? 3 बंडल बने। 3 बंडल बने। किसका? मोतीराम का एक बंडल है ना, विथ, है ना, गणना पर्ची के साथ। दूसरा शत्रुघ्न का एक बंडल गणना पर्ची के साथ। और तीसरा खारिज मत का, एक मत पत्र का एक बंडल,
उसमें खारिज वाला प्रारूप हमने लगा दिया है। तो 3 बंडल बने। अब इसको एक बंडल बनाना है, 3 बंडल को एक बंडल बनाना है, तो सबसे ऊपर में रखना है आपको ये जो अवैध मतपत्र वाला बंडल है उसको ऊपर रखना। उसके बाद मोतीराम को 41 मिला है वो रखिएगा। फिर शत्रुघ्न का सबसे नीचे। नियम ये बोलता है कि सबसे ज्यादा मत जिस अभ्यर्थी को मिला है वो बंडल सबसे नीचे में रहेगा, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, सबसे ऊपर में जो सबसे कम मत जिस अभ्यर्थी को मिला है वो बंडल सबसे ऊपर में रहेगा। लेकिन उससे भी ऊपर में रहेगा खारिज जो मत का बंडल है वो रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग उसको एक बड़े से रबर बैंड में लपेट करके हम लोग एक बंडल बना लेंगे। उसके बाद एक कागज का सीट लेंगे, कागज के सीट में इसको लपेट देना है और लपेट करके उसको चिपका देना है। चिपका करके एक धागा लेना है, फिर धागे से बांध के उस धागे में चपड़ा भी लगा देना है। इस प्रकार से वार्ड नंबर 2 के जितने भी अभ्यर्थी थे सबको जितना भी मत मिला उसके अलग अलग छोटे छोटे जितने बंडल मिले थे उसको रबर टेप से हमने एक बड़ा बंडल बना दिया। उसको कागज के लपेट से हम लोगों ने धागा लगा करके उसको फिर अलग से सील बंद कर लिया। इस प्रकार से वार्ड नंबर 2 का एक बंडल तैयार। साथियों, इसी प्रकार से आप जितने वार्ड का निर्वाचन करा रहे हैं अपने मतदान केंद्र में, सभी पंचों के जितने वार्ड में आप करा रहे हैं इसी प्रकार से एक एक बंडल बनाएंगे। फिर सारे बंडल को एक सीट में लपेट लेना। एक सीट मिलेगा क्रमांक 2 का सीट, सारे बंडल को उस सीट में लपेटिए। लपेट करके उसको चिपका लीजिए। चिपका करके उसको धागे से बांध लीजिए। फिर धागे को सील चपड़ा से आप सील कर दीजिए। पंचों का काम खत्म। अब चालू होता है सरपंच का। सरपंच का कैसे करेंगे देखिएगा, एक नमूना है। ग्राम पंचायत अमरुआ की ही बात है। कसडोल खंड है, 274 मतदान केंद्र है और यहाँ पर कुल जितने वार्ड में चुनाव कराया गया वो 8 है। 3 अभ्यर्थी हैं, सरस्वती शरद, मुक्तांजलि, उषा टीका, जिसको क्रमशः 225, 150 व 95 मत मिले और 36 वोट जो है वो अवैध निकला। तो यहाँ पर ये जो सरस्वती शरद है उसका जो 225 उसको मत मिले हैं उसका 5 बंडल बनेगा। 50-50 का 4 ठो, 25 का 1 ठो बना लिए। फिर पांचों बंडल के साथ ऊपर में आप गणना पर्ची लगा दीजिए। गणना पर्ची लगा दीजिए। गणना पर्ची लगा करके, और गणना पर्ची का प्रारूप आप लोगों को पता है। गणना पर्ची का प्रारूप ये रहा, देख लीजिए। ये गणना पर्ची का प्रारूप ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इसी में बनाएंगे। अब सरपंच का यहाँ पर बनाएंगे तो आप लोगों को पता है ये पंचायत वाला कट जाएगा। ये दूसरा नंबर का ग्राम पंचायत अमरवा से सरपंच का निर्वाचन ये हो जाएगा। फिर जनपद वाला एक लाइन से कटेगा, जिला वाला कटेगा, है ना। और यहाँ पर जो 3 अभ्यर्थी थे सरपंच का, क्रमशः उसका 3 गणना पर्ची बन जाएगा। तो यहाँ से गणना पर्ची बना करके हम लोग कहाँ रखेंगे, ये देखिए, ये स्क्रीन पर आ रहा है आपका, ये सरस्वती शरद, इसका 5 बंडल बना। ऊपर में गणना पर्ची लगाए, रबर बैंड लगा दीजिए, एक जगह रख दीजिए। फिर मुक्तांजलि के लीजिए, इसका 3 बंडल बनेगा। ऊपर में इसका गणना पर्ची लगा दीजिए, रबर बैंड लपेट दीजिए, बगल में रख दीजिए। उषा टीकम, इसका कितना बनेगा, इसका 4 बंडल बनेगा। 4 बंडल बनेगा, 50, 50, 50, 45। ऊपर में गणना पर्ची रखिए, रबर बैंड लगा दीजिए। इस प्रकार से 3 बंडल मिले। अब एक बंडल आपको किसका बनाना है, देखिए, खारिज का। कितना है, 36 है, एक बनेगा। और उसके ऊपर ये देखिए क्या लगाएंगे आप, ये लगाएंगे
खारिज मत पत्र का प्रारूप लगाएंगे। वहाँ पर ये वार्ड वाला कट जाएगा, पहला लाइन, दूसरा लाइन आएगा ग्राम पंचायत अमरवा के सरपंच का निर्वाचन, और यहाँ पर 36 अंकों में शब्दों में करिए। फिर वो जो खारिज वाला बंडल है ना, खारिज वाला बंडल, ये देखिए, ये इसमें आएगा, ये देखिए, ये खारिज वाला कितना है, 36 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सबका अलग अलग से हमने बंडल बना लिया। अब करेंगे क्या, सबको सबसे ज़्यादा मत किसको मिले हैं, सर्वे सती शरद को, तो इसका बंडल सबसे नीचे रखना। फिर दूसरे नंबर में ऊषा टीकम वाला रखना, तीसरे नंबर में मुक्तांजलि वाला रखना, और सबसे ऊपर में ये खारिज वाले रखना, और सबको एक बड़ा वाला रबर बैंड से लपेट करके एक बंडल बनाइए, है ना। देखिए सारे का बंडल को करके बड़े वाला रबर बैंड लपेट करके एक बंडल बना दीजिए। फिर उस बंडल को आप सीट में लपेट दीजिए और सीट को मोड़ करके चिपका करके उसमें सीलिंग कर दीजिए। फिर एक धागे से बांध करके उस धागे में आपको सील चपड़ा चिपका करके एक बंडल बना देने। इस प्रोसेस में यदि गणना जो सहायक गणना एजेंट जो है वो यदि अपना सील लगाना चाहें तो उसको परमिशन देना है। यही काम, ये तो सरपंच का हो गया, यही काम हमें जनपद सदस्य का करना है, सेम यही काम करना है। देख लीजिए यहाँ पर 4 प्रतिभागी है, ये देख रहे हैं आप लोग, है ना। फागूलाल है, फूलबाई है, केसर है, खोलबहारा है। यहाँ पर देखिए फागूलाल का 3 बंडल बनेगा, 50-50 13। फिर ऊपर में गणना पर्ची बनाइए। गणना पर्ची कैसे बनाते हैं ये देखिए, प्रारूप अभी हम लोग चर्चा किए थे, ये गणना पर्ची। तो इसके लिए ग्राम पंचायत वाला लाइन कटेगा, है ना, वार्ड वाला, और ये ग्राम पंचायत दूसरा लाइन भी कट जाएगा, तीसरा लाइन भराएगा, चौथा लाइन कट जाएगा। तो गणना पर्ची प्रत्येक अभ्यर्थी का बनेगा। तो यहाँ से गणना पर्ची बनाइएगा और गणना पर्ची को आप फागूलाल वाली बंडल में लगा दीजिएगा, है ना। उसके बाद फूलबाई का 2 बंडल बनेगा, गणना पर्ची लगा दीजिए। केसर बाई का देख लीजिए कितना बनेगा, 4 बंडल बनेगा, 50-50-50 4। फिर ऊपर में गणना पर्ची लगा के रबड़ बैंड लगा दीजिए। खोलबहारा का कितना बनेगा, 4 बंडल इसका बनेगा, 50-50-50-50 13। ऊपर में गणना पर्ची लगा दीजिए। फिर देखिए यहाँ पर खारिज का 1 बंडल बनेगा, उसमें खारिज वाला जो लास्ट में देखे थे ना अपन, ये इसको बना के लगाइए। इसमें जनपद सदस्य वाला लाइन बस भराएगा, बाकी ऊपर के 2 लाइन कटेंगे, नीचे के 2 लाइन कटेंगे, और सभी अभ्यर्थियों के लिए ये अलग अलग से नहीं बनेगा। ये कैसे बनेगा, खारिज का है, खारिज का है, एक ही बनेगा 26 का, ऐसे लिख देना। और फिर क्या करेंगे, ये खारिज वाला सबसे ऊपर रखेंगे, ये खारिज वाले सबसे ऊपर रखेंगे, है ना। तो मैं नीचे से आता हूँ, सबसे नीचे खोलबहारा का रहेगा, उसके बाद केसर का रहेगा, उसके बाद फागूलाल का रहेगा, उसके बाद फूलबाई का रहेगा, उसके बाद ये खारिज वाला रहेगा। उसके बाद बड़े वाले रबर बैंड से बना के एक बंडल बना लीजिए। उस बंडल को सीट से लपेट करके उसको चिपका करके सीलिंग कर लीजिए। फिर धागे से बांध करके सील चपड़ा लगा करके फिर उसको सीलिंग कर लीजिए। अंत में आपको बनाना है जिला सदस्य का। जिला सदस्य का देखिए यहाँ पर 8 अभ्यर्थी हैं। अब बंडल कैसे बनाते हैं अब आप लोग पूरी अच्छी तरह से जान लिए हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मत कृष्ण कुमार को मिले हैं, उसका बंडल बनेगा कितना, 3 बनेगा, 3 नहीं बल्कि 4 बनेगा, 4 बंडल इसका बनेगा। उसके ऊपर में इसका गणना पर्ची बनाइए। गणना पर्ची कैसे बनाएंगे एकदम क्लियर है, आप लोग तो सीख गए। अब गणना पर्ची बनाएंगे तो ऊपर के 1 2 3 लाइन कट जाएंगे, ये नीचे आएगा जिला पंचायत बलौदाबाजार के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 16 के सदस्य, और हर अभ्यर्थी के लिए ये अलग अलग बनेगा। ऐसे बना लेंगे तो फिर यहाँ पर ये लीजिए, ये देखिएगा, तो ये कृष्ण कुमार का सबसे नीचे रहेगा, उसके ऊपर डॉक्टर कुशल का रहेगा, डॉक्टर कुशल का भी 4 बंडल बनेगा। उसके बाद आप क्रमशः घटते क्रम में जाइएगा और सबसे ऊपर में खारिज मत पत्र वाला, अब यहाँ पर देखिए 51 हो गया
51 हो गया, खारिज वाला है तो 50 के एक बंडल बनाइए, एक को उसके ऊपर में रख करके आप ये जो खारिज वाला लास्ट वाला प्रारूप है ये वाला उसको डाल के उसको रख दीजिए। फिर सबको एक बड़े वाले रबड़ बैंड में लपेट लीजिए। फिर एक सीट आएगा, उस सीट में उसको लपेटिए, सीट को चिपकाइए, चिपका करके एक धागे में बांध दीजिए और उस धागे को सील करना है चपड़ा के द्वारा। और यदि यदि वहाँ जो गणना अभिकर्ता है अपना सील लगाना चाहें तो उसको भी आपको परमिशन देना है। साथियों, इस प्रकार से आप लोग क्रमशः पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य सभी का मतगणना करके बहुत अच्छे से आप बंडल बना सकते हैं। फिर इस बंडल को जो आपको मत पेटी मिलेगा उसमें डाल दीजिए और उसी में डाल के ही आपको वापस आने हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों ये वीडियो आपको मतगणना के पश्चात बंडल बनाने में ज़रूर मदद करेगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चुनाव कार्य बहुत अच्छे से निपटाएं। आपका विवेक आपका बहुत काम आने वाला है। इस वीडियो से भी ज़्यादा आपका विवेक उस दिन आपका साथ देगा। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से चुनाव कार्य संपन्न कराएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल को आप लाइक करिए, कमेंट्स तो ज़रूर करिए। थैंक यू।